नीट 2019 में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से। क्वेश्चन क्या बोलता है, ह्यूमन हैव एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू न्यूट्रलाइज पैथोजन, वो भी ठीक है। स्टिल इनेट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज, क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑप्शन है ए हैज नेचुरल किलर सेल्स which can phagocytose and destroy microbes. सेकेंड ऑप्शन इसका ये बोलता है प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स। थर्ड ऑप्शन इसका ये है प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड यूजेस डिफरेंट मैक्रोफेजेस। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा, जब हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो एंटीबॉडी भी बना रहा है, ठीक है, तो फिर इनेट इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है। सबसे पहले देखो, इनेट इम्यून सिस्टम जो होगा हमारा, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम से ही क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को ही बोलते हैं। बिल्कुल एक आर्मी के गेट कीपर की जैसा बिहेव करेगा। जैसे ही कोई पैथोजन या फिर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो इमिडिएटली ये इनेट इम्यूनिटी जो होगा, पहली बार हो या फिर दूसरी बार या फिर तीसरी बार या फिर चौथी बार या फिर 100वीं बार, वो सेम तरीके से उस पर अटैक करेगा। और अटैक कौन करेगा यहाँ पे, तो दो सेल्स होते हैं हमारे, एक है मैक्रोफेजेस, ठीक है, और दूसरा जो है एनके सेल, जिसको हम लोग नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। ये जो होगा ये किस पे अटैक करेगा, तो फॉरेन, ठीक है, फॉरेन एजेंट पे अटैक करेगा। फॉरेन एजेंट क्या हो गया, एंटीजन हम लोग जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, इस पे वो अटैक करेगा और उसको फैगोसाइटोस करके डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये मेमोरी नहीं बनाते हैं, लेकिन इनका एक्शन जो होगा वो काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी क्विक होता है, तुरंत होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या करती है, इसका काम क्या है। पहली बात, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होगी वो काफ़ी स्पेसिफिक होगा। ये कैसा होगा, स्पेसिफिक होगा। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, मेमोरी सेल्स बनाता है, मेमोरी सेल्स बनाएगा। और मेमोरी सेल्स बनाएगा तो ये क्या होगा, एक और चीज़ है, ये स्लो काम करेगा, स्लो एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलेगी। स्लो एक्टिविटी कब देखने को मिलेगी, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरेक्शन, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरेक्शन के टाइम पे यहाँ पे इनका जो एक्शन होगा वो काफ़ी स्लो होगा। पर नेक्स्ट टाइम जब भी ये इंटरैक्ट करेगा उस समय इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो काफ़ी फास्ट होगा, क्विक होगा, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले वाले रिस्पॉन्स से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट हैज़ नेचुरल किलर सेल विच कैन फेगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो फास्ट आ रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स अगर देखने को मिल रहा है हम लोग को, तो उस केस में वो इनेट इम्यूनिटी कहलाएगा। मतलब इनेट इम्यूनिटी की वजह से ये फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स जो होगा काफ़ी स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अगर आया तो यहाँ पे इम्यूनिटी कैसी होगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू।